जहानाबाद में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो चुकी है, जो 17 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगा। इसी को लेकर के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने समाहरणालय के डीटीओ कार्यालय के समीप से हरी झंडी दिखाकर एवं गुब्बारा उड़ाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस रथ के साथ जागरूकता टीम भी शामिल हुई। गौरतलब हो कि ये जागरूकता रथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क पर चलाने वाले वाहन चालकों को जागरूक करेंगे तथा ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सही मतलब समझाएंगे, ताकि सड़क पर चलने वाले लोग सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सकें। सड़क सुरक्षा माह हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का निर्देश प्राप्त है कि सड़क सुरक्षा माह मनाया जाए, और इस अभियान के अंतर्गत हम लोग पूरे माह कोई न कोई कार्यक्रम प्रत्येक दिन होगा। चालक को जागरूक किया जाएगा, जो हमारे उसमें बैठने वाले जो यूजर्स हैं, गाड़ी में बैठने वाले, परिवहन का यूज करने वाले, उन सभी को जागरूक किया जाएगा विभिन्न माध्यमों से, नुक्कड़ नाटक के माध्यमों से, पोस्टर, बैनर, पंपलेट के माध्यम से, और जगह जगह पे हमारे जो यहाँ के कर्मी हैं ये भी चौक चौराहों पर खड़ा होंगे और खड़ा होकर सभी चालकों को और जो भी हमारे यूजर्स हैं, गाड़ी भी यूज करते हैं रोड पे, रोड सेफ्टी के लिए, उन लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे लगातार। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा द्वारा किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ जहानाबाद में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च माले जिला कार्यालय से प्राचीन देवी मंदिर मेन रोड होते हुए अस्पताल मोड़ पहुंची और वहां एक सभा में तब्दील हो गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला संगठन एपवा के वरिष्ठ नेत्री कॉमरेड कुंती देवी, एपवा के जिला सचिव कॉमरेड रेणु देवी आदि ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों ने कहा कि किसान विरोधी तीनों काला कानून के खिलाफ पूरे देश भर में चल रहे आंदोलन के समर्थन में यह कार्यक्रम किया गया है। नेताओं ने कहा कि केंद्र के मोदी सरकार द्वारा यह काला कानून किसान विरोधी है। यह कानून लागू हो जाने से किसान तंग तबाह हो जाएंगे और देश में कृषि संकट आ जाएगी। इतना ही नहीं, मोदी सरकार में किसान भूखे मर रहे हैं। मोदी सरकार ने एफसीआई कंपनियों को अडानी अंबानी के हवाले कर दिया है। इतना ही नहीं, मजदूर किसानों को राशन मिलना था, उसे समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है। स्कूल में बच्चों का खाना, पोशाक राशि को भी समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है। देश के सारे संपदा को पूंजीपतियों को हवाले कर दिया गया है। किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ धारदार और तीव्र आंदोलन आगे भी चलती रहेगी। इसी में जो तीनों को काला कानून लाया गया है, उस काला कानून ने वापस ले सरकार। इस सवाल पर पूरे देश के किसान लड़ रहे हैं। हम इन तीनों काला कानून को वापस लेने के मांग को लेकर के किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। हम महिलाएं आज एक मार्च निकाले हैं उसके विरोध में, जो किसानों पर दमन चलाया जा रहा है, लाठी चला करके। जो अडानी अमानी के लिए ये तीनों काले कानून लाए गए हैं, मालो माल बनाने के लिए, ये गरीबों के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं मोदी जी। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि ये मोदी जी, अडानी अमानी का यह राज नहीं है। देश के अंदर जब गरीब भूखे मरेंगे, महिलाएं भूखे मरेंगी, तो हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। राशन खत्म करने का जो कोशिश है, अडानी अमानी को धान खरीदने के लिए छूट दिए हैं, किसानों के उचित मूल्य पर धान नहीं लेने के लिए, ये जो तिक्रम है ये हम लोग नहीं चलने देंगे। किसान लड़ रहे हैं, हम लोग भी इस आंदोलन में मजबूती के साथ महिलाएं हम लोग उतरेंगे, और इसीलिए हम इस काला कानून को वापस लेने की मांग करते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठी चलाने का निंदा करते हैं।
पिछले कुछ दिनों से कृषि कानून जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके विरुद्ध लगभग पूरे देश में अलग अलग तरीकों से आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जहानाबाद के सीपीआई-एम कार्यालय में नेताओं ने प्रेस वार्ता की और किसानों की समस्या से अवगत कराया। वहीं इस वार्ता में प्रेस कर्मियों को संबोधित करते हुए सीपीआई-एम के राज्य सचिव अवधेश प्रसाद ने कहा कि हम लोग और हमारी पार्टी इस किसान आंदोलन का समर्थन करती है, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ अब किसानों के लिए नहीं रह गया है बल्कि देश के हित से जुड़ गया है और सरकार ने जो ये कृषि कानून लाया है ये किसानों के पक्ष में नहीं है बल्कि अडानी अंबानी के पक्ष में है, क्योंकि इसके लागू होने से खाद्य सुरक्षा व जन वितरण समाप्त होगा। इसलिए हम लोग सभी किसान आंदोलन कर रहे हैं और देश के अन्नदाता का समर्थन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आगे बताया कि आगामी 30 जनवरी को सभी जिलों में किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे और केंद्र सरकार को कानून रद्द करने पर मजबूर करेंगे। देश के किसान आंदोलन पे हम लोग पूरी तरह आंदोलन के साथ हैं, आंदोलन का समर्थन करते हैं, क्योंकि आंदोलन अब सिर्फ किसानों का नहीं रहा बल्कि पूरी जनता का हो गया। देश का हित इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो कृषि नीति है, कृषि कानून है, कारपोरेट के पक्ष में है, अडानी अंबानी के पक्ष में है और ये लागू होने से खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जन वितरण समाप्त हो जाएगी और किसान, छोटे और गरीब किसान, मझोले किसान जमीन से बेदखल हो जाएंगे। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है और आंदोलन तेज करने के लिए, और इसके लिए क्या? देखिए, आज भी पूरे देश भर में महिला किसान दिवस है। पूरे देश भर में हर जिले में, वो दिल्ली के चारों बॉर्डर पर भी हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। आगे आगामी 23 तारीख को जो है वो पूरे देश भर में कार्यक्रम होंगे। घेरा डालो, डेरा डालो, पूरे बिहार के अंदर सभी जिलों में होंगे। इसके अलावा 26 तारीख को पूरे देश के किसान ट्रैक्टर पैरेड करेंगे। दिल्ली में भी पैरेड होगा, बिहार के सभी जिलों में पैरेड होगा और फिर 30 तारीख को बिहार में खास तौर से सीपीएम, वाम दल और महागठबंधन ने तय किया है, किसान आंदोलन के समर्थन में हम मानव श्रृंखला लगाएंगे। जहानाबाद के नौरो स्थित मां कमला चंद्रिका जी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आज से नए सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन जहानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज ने किया। वहीं आज नए सत्र के प्रथम दिन आए सभी छात्रों को कोरोना टेस्ट की गई। इस दौरान कॉलेज के डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि हमने प्रथम सत्र की शुरुआत कर दी है और इस सत्र में कोरोना के प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज कॉलेज में ही आए सभी छात्र छात्राओं को कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और सरकार के हर गाइडलाइन को देखते हुए ही आगे सत्र की शुरुआत किया जा रहा है। सत्र 20-22 बीएड जो विद्यार्थी चयनित हुए थे कंबाइंड परीक्षा के द्वारा, आज उनका सत्र का शुभारंभ हुआ है। आज से कक्षा प्रारंभ हुई है और इसके लिए हम जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी निखिल बाबू आए, साथ में एसएन सिन्हा कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर डॉक्टर सुबोध कुमार झा सर हैं, मुख्य अतिथि में रहे। सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और एक कोविड के बाद का जो पठन पाठन की शुरुआत की गई उसका एक अलग उत्साह दिखा। साथ ही सभी विद्यार्थियों का सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है। कल से क्लासेस शुरुआत हो जाएंगी, डीएलएड की पढ़ाई की भी शुरुआत हो जाएंगी और काफ़ी नया उत्साह, नई खुशी दिख रही है यहाँ के विद्यार्थियों में। स्पेशली कोविड के बाद का जो पठन पाठन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल रखते हुए, मास्क का लगाते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए, तो बहुत ही अच्छा उत्साहित हैं विद्यार्थी सारे।